भैया वो कवि की जो सरस्वती है कभी कभी 2-4 मिनट के लिए उसकी पत्नी को ट्रांसफर हो जाती है। एक दिन रात को मुझे लेटे लेटे खांसी हुई तो उस समय मेरी सरस्वती मेरी पत्नी में गई हुई थी। देखो 4 लाइनें मेरी पत्नी ने सुनाई। सुदीप भैया सुनो कि शहर के हाल को बदहाल बना रखा है, धुएं और गर्द की ससुराल बना रखा है, और दिल्ली वाले तुझे खांसी नहीं तो क्या होगा, तूने सीएम ही केजरीवाल बना रखा है। तो हमारा तो भजीता हुआ पड़ा है। ऐसा ऐसा काम हो तो वो हमारे गांव में, बस एक छोटी सी बात सुना रहा हूं, बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं गांव से आया हूं पहले 30 साल पहले। तो हमारे गांव में एक ताई थी रामवती। अब वो रामवती के लड़के का ब्याह हो गया और उसके कोई बालक वालक नहीं हो रहा था। तो 4-5 साल हो गए। ताई बड़ी चिंता में कि कैसे होवे, सब डॉक्टर वैद्य सब दिखा लिए। तो गांव के शिवालय में एक बाबा जी आए, भभूत वाले बाबा। अब रामवती ताई को पता चला वो भभूत देते हैं और वो जो है वो पोता हो जाता है। तो ताई रामवती भागी भागी गई बाबा जी के पास। बोले बाबा जी मुझे भी दो। बाबा जी ने एक पुड़िया में बांध के भभूत देख दी। देखना गलती कहां पर होती है, ध्यान से सुनना, बात बहुत मजेदार है। ताई को भभूत बांध के दे दी। बोले इसको भभूत को ले जाके अपनी बहू की मांग में भर दियो और हाथ अच्छे से धो लियो। अब ताई ने लाके वो भभूत बहू की मांग में भर दी और वो भभूत उंगलियों पे लग रही थी, उंगलियां धोनी भूल गई। ताई के सिर में लग गई खाज, उसने अपना सिर खुजा लिया। भगवान कसम खा के कह रहा हूं, फजीता तो 9 महीने बाद हुआ जब चाचा भतीजे दोनों एक साथ पैदा हुए। तो ऐसा ऐसा कार्यक्रम हम सुनाते रहते हैं। बाकी हमारे पास जितने भी अभी कवि बचे हैं सारे अति विशिष्ट हैं। आदरणीय गजेंद्र सोलंकी को सुनना है, प्रताप फौजदार जी को सुनना है, लेकिन एक बड़ा गीतकार, कम आयु में बहुत कम और गीत में बहुत बड़ा, राम के गीत जिसके बड़े प्रसिद्ध हुए और मात्र 5-6 साल उसको मंच पे आए हुए अमन अक्षर उसका नाम होता है और हमारे बीच इंदौर से आता है। उसको बुलाने के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि अदाकारी जो लफ्जों की गजल बनकर महक जाए और नशा ऐसा हो महफिल में कि हर कोई लहक जाए। कहो मत मैं कसों की कुछ वो पीते हैं सो बहकेंगे, मजा तो तब है जब कोई तुम्हें सुनकर बहक जाए। अमन अक्षर के लिए एक बार बहुत जोरदार तालियां। एक विषय में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया संचालन सत्येंद्र भैया कर रहे हैं हमारे। बीच में कुछ लोग उठकर गए या कुछ लोग मन बनाते हैं। बहुत समय के बाद यहाँ पर कवि सम्मेलन हो रहा है। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सितारों रात की छोड़ो, अभी तो शाम बाकी है, मिला सौगात में जो दर्द का इनाम बाकी है, यही अफसोस आधी बात सुनकर जा रहे हो तुम, कहानी का अभी तो दोस्तों अंजाम बाकी है। तो इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाए बिना कोई नहीं जाए, बस इतना अनुरोध आपसे है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अगर आप लोग व्यवस्था के तहत कंफर्टेबल हों तो एक बार तालियां बजा दीजिए और ताकि मैं अपना, भैया इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा और इको ख़त्म कर दीजिए। पावन मंच है, भव्य मंच तो हम रोज़ पढ़ते हैं, कभी कभी मौका मिलता है दिव्य मंच पर कार्यक्रम पढ़ने का। तो इस दिव्य मंच पर पंच कल्याणक महोत्सव के कार्यक्रमों के तहत हो रहा यह कवि सम्मेलन, प्रख्यात ने जिस ऊंचाई पर इस कार्यक्रम को शुरुआत में ही पहुंचा दिया, उसके बाद सुदीप भैया का काव्य पाठ और उन दोनों से अधिक आप लोग जिस तरह से शामिल होकर कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, मुझे थोड़ी बहुत आशा आप लोगों से है कि मैं भी थोड़ा बहुत अपना काम करके चला जाऊंगा। ना प्रख्यात जैसी दहाड़ मेरे पास है, ना सुदीप भैया जैसा व्यंग मेरे पास है, लेकिन फिर भी आपकी संवेदनाओं की चौखट पर कुछ दिए जलाने का प्रयास करता हूं। अगर उसकी ऊष्मा और प्रकाश आप तक पहुंचे तो मुझे बताइए। बहुत अच्छे। पहले आपसे मैं क्या चाहता हूं वो पढ़ता हूं, उसके बाद
इस मंच की गरिमा के अनुरूप अपनी बात आप तक रखूंगा, सुनिएगा। आप स्वागत। सब लोगों ने सबको बहुत प्रेम दिया, मैं आपसे क्या चाहता हूँ सुनिएगा, मंच का आदेश चाहता हूँ, सुनिएगा कि हमको इतना हाँ, सादान देना बस, वाह बेटा, हमको इतना सादान देना बस, अपने होने का भान देना बस, हाँ के आप पर जान हम हाँ देने आए हैं, हाँ, हम पे थोड़ा सा ध्यान दे वाह ना बस। वाह वाह मन, ध्यान का अर्थ ताली है, एक बार दो ठीक से तो शुरू हूं मैं, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, कि हम पे थोड़ा सा, मैं अजैन परंपरा से आता हूं, लेकिन भगवान महावीर के संदेशों से, उनकी शिक्षाओं से कोई भी भारतीय क्या विश्व के कई सारे लोग लाभान्वित होते रहे। चार पंक्तियां इस मंच इको की बना दे गरिमा बेटा, के- थोड़ी इसमें इको बना दे शायद, है ना? नहीं ठीक है, बहुत कंफर्टेबल है, कोई नहीं। ठीक है। इस मंच की गरिमा के अनुरूप मैं अजैन परंपरा से आता हूं। अगर चार पंक्तियां जो मैंने सीखा और अगर सच सच कह दी हो तो आपकी तालियां मुझे बताएं कि मैंने कितनी बात ठीक कही है। चार पंक्तियां सौंपता हूं, सुनिए। स्वागत अभी। ताप और तप, ताप तप का पता दिया हमको। हाँ, मैं शुरू होना चाहता हूं, बताइएगा कि ताप तप का पता दिया हमको, हाँ, प्यार ऐसा जता दिया हमको, वाह हे महावीर आपने जीवन कैसे जीना है बता दिया। बहुत अच्छे। आपकी तालियां फिर भी कमजोर हैं। ये है महावीर बहुत अच्छे। आपने जीवन कैसे जीना है बता दिया हमको। और स्वयं क्या हुए कि इस धरा पर ही धाम होता है, हाँ, इस हाँ, धरा पर ही धाम होता है, ध्यान जिनका प्रणाम होता है। हाँ भैया, कि जब सरलता हाँ। शिखर को छूती है, वाह मन। तब महावीर नाम वाह, हो। वाह। बहुत अच्छे मन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, महावीर बहुत अच्छे बेटा। नाम होता है। एक तरफ पूरी दुनिया रशिया और यूक्रेन के महायुद्ध को देख रही है और हम लोग भगवान महावीर के दर्शन और परंपरा के लोग, ये चार पंक्तियां पहली बार मैंने बल्लभगढ़ के पंच कल्याणक महोत्सव में पढ़ी थी। हाँ। उसके बाद ये काफी चर्चित हुई। हाँ भैया, इस पूरे प्रसंग को याद रखिए जो महायुद्ध हो रहा है, और एक तरफ हम जैसे लोग जो धर्म और साहित्य के ऐसे उत्सव कर रहे हैं इतनी बड़ी त्रासदी से निकलने के बाद भी। अगर आप लोग चौथी पंक्ति पर भारतीय होने पर गर्व कर सकें, अपने जैन होने पर गर्व कर सकें, तो मुझे बताइएगा। एक स्वागत है। भारतीय होने के नाते चार पंक्तियां रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। एक तरफ उस महायुद्ध को देखिए और एक तरफ हमारे दर्शन को देखिए, सुनिएगा। स्वागत। हर एक कण का मान रखा है, हाँ, हर एक जन का मान रखा है, वाह, ये हर एक कण का मान रखा है, हाँ, सबको एक ही समान रखा वाह। है, कि तुमसे इंसान भी हाँ, नहीं संभले, आहा। हमने चींटी का वाह। ध्यान वाह मन, रखा। वाह, वाह बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कि तुमसे इंसान भी नहीं संभले,
हमने चींटी का ध्यान रखा है। और हम कौन लोग हैं, किस परंपरा के लोग हैं, सुनिएगा। मातृशक्ति की उपस्थिति यहाँ पर है कि रोज तुलसी को जल चढ़ाते हैं। हाँ, स्वागत है। द्वार पर दीप एक जलाते हैं कि हम तो पत्थर के इन मकानों को अपने रिश्तों से घर बना। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये अपने रिश्तों से घर बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पढ़ रहा है बेटा। जी जी जी, जरूर जरूर। कि अपने रिश्तों से घर बनाते हैं। सत्येन भैया के आमंत्रण पर हम सब लोग यहाँ पर हैं। इस तरह के पावन मंच और पारिवारिक माहौल बहुत कम कवि सम्मेलनों में मिलते हैं जहाँ पर मातृशक्ति भी इतनी संख्या में उपस्थित हो। मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की आपके सामने रखता हूँ, आप तक बात पहुँचेगी। पूरा सदन मेरा समर्थन करे तो बताइए। स्वागत है बेटा, सारे स्वागत। बड़े लोगों में पूरे विनम्रता के साथ स्वागत। कहता हूँ, सुनिएगा। कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने निरंतर पुकारा हमें, आंसुओं ने निरंतर पुकारा हमें, आपने ही निरंतर पुकारा हमें। हम यहाँ तक अचानक नहीं। वाह बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अचानक नहीं आए हैं, तोड़कर कोई मानक। बहुत ज्ञान की बातें मैंने आपके सामने की। हर कवि ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। मैं प्रेम का कवि हूँ मूलतः। ये सब बातें तब आदमी बताने लगता है जब उसको प्रेम में कुछ खास सफलता नहीं मिली होती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप लोग एक स्थान का नाम पढ़ता हूँ। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी सच्चा प्रेम किया होगा तो ये 4 पंक्तियां बताइए कि दुनिया का सब हर काम आसान लगता है, एक काम पढ़ता हूँ जो सबसे कठिन है। 4 पंक्तियां सुनकर बताइएगा, सुनिएगा। स्वागत है। कि स्वप्न साकार ही ना कर पाए, स्वप्न साकार ही ना कर पाए। वाह बेटा। हार स्वीकार ही ना कर पाए। कि तुमको देखा था पहली बार जहां, वो गली पार ही ना कर वाह बेटा, वो गली जिंदाबाद पार ही ना कर पाए। और एक इसी सच्चे प्रेम के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। हाँ, गीत सुना दें, सुनिएगा। स्वागत। कि हमने जितने बरस बिताए हैं, सब तेरी याद के ही साए हैं। कि अपने सपनों का घर जलाया है, पर तेरे खत नहीं जला। पर तेरे, आपकी तालियां कमजोर हैं। अभी आप बहुत अच्छा मन दे रहे थे, लेकिन शायद कुछ समय की कमी है क्या? अरे नहीं, गीत सुनाओ, गीत सुनाओ। चलिए, मैं वो गीत सुनाता हूँ आपको जिस गीत के लिए मैं अक्सर बुलाया जाता हूँ। सारे महीने कवि मंच पर हैं। पहली बार ये पूरा गीत मैंने आदरणीय गजेंद्र सोलंकी जी की उपस्थिति में ही बिदुना में पढ़ा था। भगवान राम की आराधना में और स्तुति में मैंने एक गीत लिखा है। बहुत अच्छा गीत है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अमन के लिए आप सब। मुझे कुछ महीनों पहले सत्येन भाई ने ही भगवान राम की जैन धर्म में क्या महत्ता है, 18वें तीर्थंकर भी इक्ष्वाकु वंशज के थे, भगवान राम भी उसी वंश के थे, और जो
63 श्लाका पुरुष होते हैं, उसमें जो 9 बलदेव है उसमें 8वें बलदेव श्री राम है। हाँ। मैं आपके समक्ष उन्हीं की स्तुति और महिमा का गुणगान करने आया हूं। बहुत अच्छे बेटा। 4 पंक्तियां उसकी भूमिका की पढ़ता हूं, तालियां बजाकर मुझे आदेशित करिएगा। स्वागत है। मैं क्यों बुलाया जाता हूं, क्यों आता हूं, सुनिएगा। कि ना कोई काम लेने आए हैं, ना कोई दाम लेने आए हैं, आपके पास हम इतनी दूरी से राम का नाम लेने आइए राम का नाम लेते हैं। गीत आपके सामने रखता हूं, 7-8 मिनट का गीत है, मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ, आपके सामने सुनिए। स्वागत है बेटा, स्वागत है। बहुत अच्छा गीत है, एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। स्वागत है। सारा जग है प्रेरणा, सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। वाह, सारा जग है प्रेरणा। वाह बेटा। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूं। हाँ बेटा, हमारे भगवान राम के सामने एक तरफ राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बना वनवास। भगवान राम राज सिंहासन को छोड़ देते हैं, वनवास को चुन लेते हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में राम वन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में, राम वन गए थे अपने राम की तलाश में, आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। माता कैकेयी का नाम आया, अपनी अतिरिक्त ऊर्जा लगाकर आपसे बात रखता हूं, सुनिएगा। बहुत बढ़िया। माता कैकेयी के बारे में आप सबने अभी तक सिर्फ नकारात्मक बातें सुनी होंगी, एक सकारात्मक पक्ष आपके सामने रखता हूं। चौथी पंक्ति अगर आपको रोमांचित कर दे तो पूरा सदन मुझे बताए। एक दृश्य आपके सामने खींचता हूं, सुनिएगा। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम वन जाएंगे या नहीं जाएंगे? पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो राम को बलपूर्वक वनवास भेज सकता था। माता कैकेयी ने हम पर क्या उपकार किया, ये 4 पंक्तियां सुनकर बताइए, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। बहुत अच्छे। कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए, एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए, कैकेयी की कामना से जगत को राम मिल। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया मन, बहुत अच्छा। की कामना से जगत को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। कि ढाल में ढले समय की, शस्त्र में ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। कि राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। एक दृश्य और खींचता हूं आपके सामने। निषाद जाति आज की व्यवस्था में क्या मानी जाती है वो आप सब जानते हैं, लेकिन हमारे भगवान के रहते
निषाद राज केवट कैसे बड़े होते हैं, एक दृश्य आपके सामने रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। के राम जी को कर सवार, हाँ, जन्म सवार ले गए। राम जी को कर सवार, जन्म सवार ले गए। जब नदी की धार में जगत की धार ले गए। वाह, जब नदी की धार में बहुत अच्छे। जगत की धार ले गए। यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए। उनको पार ले गए जो सबको पार ले। बहुत अच्छे। अगर आप तक गीत पहुंच रहा हो तो पूरा सदन एक बार बताए। यहाँ लगातार आप लोगों का कोई जरूरी ना हो। बहुत अच्छी कविता हो रही है। एक बार आगे से पीछे तक पूरा हॉल, पूरा पंडाल एक बार जोरदार तालियां बजा करके अमन को आदेश करे। मैं अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा में रहता हूँ, आप बात करने लग जाते हैं। 2 मिनट की और बात है कि उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। और मेरी भूमिका क्या है? मेरी भूमिका इस कवि सम्मेलन की दुनिया में इतनी है जितनी उन पत्थरों की थी जिन पर राम नाम लिख दिया गया था और एक ऐसा सेतु बनाया था कि जो धर्म की लड़ाई में सबसे ज़्यादा काम आया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जो काम मैंने आज किया उन पत्थरों ने किया। इस नाम की महिमा देखिए और ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। के नाम जिसने सागरों को रूठने नहीं दिया, पत्थरों को भी तो पीछे छूटने नहीं दिया। सागरों ने आस्था को टूटने नहीं दिया। पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। पत्थरों ने राम नाम डूबने नहीं दिया। अंतिम 4 पंक्तियां। हाँ बेटा। मातृशक्ति यहाँ पर है, मैं आप लोगों को समर्पित करता हूँ। ये अंतिम 4 पंक्तियां मेरे जीवन का लिखा सर्वश्रेष्ठ। बहुत अच्छा। एक तरफ माता जानकी की तथाकथित अग्नि परीक्षा जिससे वे सुरक्षित लौटती हैं, और एक तरफ हमारे राम की जल समाधि जिससे वे जल समाधि लेकर इस पृथ्वी से विदा होते हैं। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा और मुझे विदा कीजिएगा। सुनिए कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। बहुत बढ़िया। लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अमन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। सीता आग में न, बहुत बढ़िया बेटा। राम जल में जल गए। जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है। और साथ गाइएगा कि भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। दस हजार की संख्या में गीत पढ़ने वाला कवि है अमन। आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं अमन के लिए।